बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पहले तो माजरत चाहता हूँ, ये वीडियो ज़रा अपलोड लेट हुई। कुछ मैं मसरूफ़ था और कुछ मेरे ख्याल है पाकिस्तान में इंटरनेट के कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, जिसकी वजह से ज़रा तकलीफ़ हुई। पाकिस्तान ने जैसा कि तवक्को थी 3-0 ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हार ली। देखें, 3-0 का तो हमें पता था, क्योंकि पिछले 3-4 टूर से भी पाकिस्तान की कोई ऐसी परफॉर्मेंस ही रही है। और इस टीम की तो बैटिंग और बॉलिंग सब चीज़ जो थी वो पुरानी टीमों के निस्बतन कमज़ोरी मैं समझ रहा था। लेकिन जो सबसे अजीबो गरीब चीज़ नज़र आई वो ये आई कि इस सीरीज़ में पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। होती थी मगर इतनी बुरी तरह नहीं होती थी, एक भी 100 नहीं कर सका। फिर आपके फील्डिंग का मेयार बहुत, ख़ास तौर पे कैचिंग तो अजीबो गरीब ही मामला था कि कितने कैचेस गिरे। और जो एक अजीब चीज़ नज़र आई वो ये नज़र आई कि पाकिस्तान की टीम ने तीनों टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग में मेरे ख्याल 50 ओवर भी नहीं खेल सकी, 45 ओवर शायद, उससे भी नीचे ही खेली। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आपकी टीम जो है वो सेकंड इनिंग में 45 ओवर ही नहीं खेल सकी। तो एक आपने मिसाल सुनी होगी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी खो गया। तो कुछ मुझे ऐसे नज़र आ रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। मोहम्मद हफीज़ साहब कहते हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, उम्मीदें थी भी कि जी बड़ी इंटेंट बड़ा पॉजिटिव था और फलाना था और ये था, टीम बहुत। देखिए, इंटेंट पॉजिटिव होने का क्या फ़ायदा है कि अगर आपकी टीम 45 ओवर ही नहीं खेल सक रही है टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच इज नॉट T20, फॉर गॉड सेक। आप इंग्लैंड के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं। आपकी टीम 4 के स्ट्राइक रेट से खेल रही थी, 3.25-4, और ऑस्ट्रेलियन 3 3 और 3 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। और वो उनकी परफॉर्मेंस देख लें और आप अपनी परफॉर्मेंस देख लें। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो थिंक टैंक है, उस सारों को कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं अपने बारे में। एक कि जी कोई लड़का भी जो 140 का गेंद नहीं करना, हम निचले लेवल पे देखते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, जी ये तो 130-32 पे गेंद कर रहा है, ये तो जी आगे जाके एक परफॉर्म नहीं करेगा। अब मैंने बड़ा गौर किया और हाईलाइट सारे मैचों की दोबारा से देखी। मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स 140 टच ही नहीं किया उन्होंने। एक आधा गेंद या कोई एक आधी स्पेल में कोई कर दिया हो तो कर दिया, ज्यादातर वो 135-33 में रहे। हेजलवुड 30 में रहे, जिन्होंने आपके आउट कर दिए इस टेस्ट मैच में। देखें, मुझे नहीं समझ आ रही कि यहाँ पे एक दिमागी तौर पे एक हमारे कॉम्प्लेक्स आ गया है कि नहीं जी सिर्फ वही आउट कर सकता है जो कि 140 से ऊपर गेंद करे। भाई, अगर ये वाली बात है तो आपके पास मोहम्मद अब्बास को आप देख लें, वो इंग्लैंड में भी आउट करता है, यहाँ भी आउट कर रहा है। मोहम्मद आसिफ थे जो 132-33 से ऊपर गेंद नहीं करते थे, 127। ग्लेन मगरा आफ्टर फर्स्ट 3-4 years ऑफ हिज कैरियर वॉज ऑलवेज बॉलिंग बिटवीन 127 and 35, कभी से ऊपर नहीं किए थे। शॉन पॉलक का भी यह था कि शुरू के अलावा आखिरी जो उनके 5 साल थे, अगर आप उनकी बॉलिंग देखें तो वो 128, 30, 32 इसमें करते थे, आउट करते थे। लेकिन हमारे यहां पे क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो हम मोहम्मद अब्बास को इसलिए नहीं लेके गए जी कि वो देखें जी वो 140 पे बॉल नहीं करता। भाई, आपको विकेटें चाहिए कि आपने दुनिया को ये दिखाना है कि आपकी पेस कितनी तेज है। सो इवन सराज इंडिया के जो बॉल कर रहे हैं, जो इतने आउट कर रहे हैं, रेयरली 140 टच कर रहे हैं, 130s में रह रहे हैं, 30-36, 30-36, 140 तो रेयर जा रहे हैं। सो इसलिए आपको बेहतर बॉलर चाहिए, अच्छे बॉलर चाहिए, कंट्रोल्ड बॉलर चाहिए, जो सीम को भी इस्तेमाल करते हैं, स्विंग भी कर सकें, वो आउट करें। बजाय इसके कि आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमें 140 वाले बॉल चाहिए, जो इसको इधर भी चौका पड़ रहा है, इधर भी चौका पड़ रहा है, उसका कुछ समझ नहीं मुझे आ रही। इसी तरह आप बैटिंग के पीछे पड़ गए कि जी इंटेंट पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इंटेंट जरूर होना चाहिए, मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि बिल्कुल ही धक्का नहीं लग जाना चाहिए। आप क्रिकेट बदल गई है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव खेलने की जरूरत है, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग अ टेस्ट मैच आप ये हिमाकत कर दें। देखिए ना, पहला आपका क्या है, और फिर हफीज साहब ने वहां पे एक अजीबो गरीब स्टेटमेंट दे दी कि जी हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम से बेहतर खेली है, वो कुछ गलतियों की वजह से हम मैच हार गए। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन से यही बात जर्नलिस्ट ने पूछ ली कि जी पाकिस्तान का जो कैप्टन है, जो पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं और जो इसको कोच हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने
थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कारकर्दगी की है, बस कुछ लम्हात की वजह से वो टेस्ट मैच हार गए हैं। तो उसके मुंह पे एक अजीब व गरीब स्माइल था, फिर वो अपनी हंसी नहीं रोक सके और फाइनली उन्होंने हंस के कहा, इट्स ऑल अबाउट विनिंग, द नेट रिजल्ट इज वी वन 3-0, इजंट दैट इंपॉर्टेंट? एग्जैक्टली, हु केयर्स कि आपने कैसी क्रिकेट खेली है। आपने सीरीज जीतनी थी, ये इंपॉर्टेंट सीरीज थी, आपको उसके ऊपर कर्ज करना है। और ये एक माइंडसेट हो गया। यहां पे ट्रायल होते हैं तो कोचेज आते हैं स्पीड गन्स लेके, ये देख रहे हैं कि स्पीड किसकी तेज है। ओ भाई अच्छा बॉलर देखो, तो स्पीड को तो बाद में देखेंगे हम। तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब माइंडसेट बनता जा रहा है। सारा आवा ही अजड़ गया है। उधर हम आप बैटिंग की तरफ भी हम कोई टेक्निक्स की तरफ तवज्जो नहीं दे रही जी, शॉटें आनी चाहिए, और इधर बॉलिंग की तरफ भी नहीं देनी चाहिए। तो मैं समझ रहा हूं कि खुदा के वास्ते कुछ थोड़ा सा सोचे। देखना कोई सीरीज खत्म हुई है, ये सीरीज खत्म हुई है, आई थिंक पीपल शुड सिट डाउन, लुक एट द सीरीज, इसकी पूरी की पूरी मैचेस को दोबारा टीवी पे देखें, मॉनिटर करें और देखें क्या हो रहा है, कैसे वो खेले, कैसे आप खेले, क्या आपकी प्लानिंग थी, क्या उनकी प्लानिंग थी, क्या उनकी सोच थी, क्या आपकी सोच थी। और ये चीज जो है ना, ये ट्रिकल डाउन हमारे सारे नीचे तक हो रहा है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी यही तमाशा चल रहा है जी। है मुंडा जी 130 उत्ते गेंद नहीं करता जी, नहीं चलेगा जी, नहीं चले। आई कांट अंडरस्टैंड। अभी वो मोहम्मद अब्बास लोकल खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, वो आउट करी जा रहे हैं, पांजे का पांजा लगाई जा रहे हैं। तो देखिए थोड़ी सी दिमाग को इस्तेमाल करें और सोचें कि हमने करना क्या है। मेरे ख्याल है हम अपने आप को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरह तो काम नहीं चलेगा। अगर हमने अपनी टीम को बेहतर करना है तो एक तो टेस्ट मैच के भी मेरे ख्याल है बोर्ड हैज़ टू थिंक कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले जाएं, चाहे बायलैटरल कर लें टूर्स अरेंज। आई थिंक पाकिस्तान हैज़ टू फाइंड अ वे टू प्ले एटलीस्ट 12 टेस्ट मैचेस इन अ ईयर। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है। 10 तो खेलें ना जी, तो 9 खेल लें अगर 3 मुल्कों से खेलेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि सर आप बांग्लादेश, श्रीलंका और ऐसी टीमों से खेलें, अच्छी टीमों से करें, अवे टूर करें, इधर करें, लेकिन 9 से 12 के करीब टेस्ट मैच ज़रूर खेलें। नाज़रीन अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी बात पसंद आए या आप इससे डिसएग्री करें, प्लीज़ कमेंट्स कर दें यूट्यूब पे। और अगर आप इसको पसंद करते हैं तो इसको आगे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।